यदि आप जीवन में आर्थिक व पारलौकिक समस्याओं से परेशान हैं अथवा किसी भी तरह का साधना संबंधी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक अथवा भौतिक मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो कॉल मी 4 ऐप से कॉल करें। डाउनलोड करें कॉल मी 4 ऐप और सर्च करें विश्वनाथ अघोरी, रहस्यों का सौदागर, विचारों का समंदर। आदेश जय श्री महाकाल। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि सिद्धि ट्रांसफर, बहुत सारे लोगों के अंदर इस विषय को लेकर जिज्ञासा रहती है। बहुत सारे लोग समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आखिर ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, क्या है ये सिद्धि ट्रांसफर। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स सिद्धि ट्रांसफर अर्थात कि ऊर्जा स्थानांतरण प्रक्रिया। इसमें यह होता है कि आप किसी शक्ति को आवाहन करते हैं, सिद्ध करते हैं, प्राप्त करते हैं, और जब आप अपने जीवन में उस शक्ति को, सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं तो आप अपने किसी प्रिय व्यक्ति को अथवा योग्य व्यक्ति को, या आपको लगता है कि ये व्यक्ति को हम अपनी शक्ति को दे सकते हैं, आप ऐसे किसी भी व्यक्ति को अपनी वो शक्ति ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि आखिर जब हम शक्ति को ट्रांसफ़र करते हैं किसी के शरीर में, या हम किसी को अपनी शक्ति ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या होता है, क्या दोबारा वो शक्ति हमारे पास आना संभव है या फिर संभव नहीं है। तो शक्ति ट्रांसफ़र का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब आप किसी शक्ति को सिद्ध करते हैं, मानिए आपने किसी सिद्धि को प्राप्त किया है, 5 लाख जाप करके, 5 लाख जाप का आपने अनुष्ठान किया, क्रियाएं की, प्रक्रियाएं की, तब जाके आपको कोई सिद्धि प्राप्त हुई। और जब आप वो सिद्धि किसी को ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं, अर्थात किसी को ट्रांसफ़र कर देते हैं, किसी के शरीर में उसको स्थानांतरित कर देते हैं, उसके बाद ये होता है कि आपकी जो वो सिद्धि है वो आपके पास से चली जाती है और आपके पास वो सिद्धि नहीं रहती है। अब बात ये आती है कि अगर कोई सिद्धि किसी ने किसी को ट्रांसफॉर्मेशन कर दी, अर्थात किसी ने कोई सिद्धि किसी को ट्रांसफ़र कर दी, तो क्या दोबारा से उसको वो सिद्धि प्राप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो इसमें अगर कोई व्यक्ति ने 5 लाख जाप करके किसी सिद्धि को प्राप्त किया है और किसी अन्य व्यक्ति को उसने वो शक्ति ट्रांसफ़र कर दी है, तो पुनः उसको वही शक्ति प्राप्त करने के लिए 5 लाख जाप का अनुष्ठान दोबारा करना पड़ेगा, दोबारा से वो क्रियाएं करनी पड़ेंगी, दोबारा से वो क्रियाएं करनी पड़ेंगी, तब जाके उसको वो सिद्धि दोबारा प्राप्त हो सकती है। अब एक और बात इसमें ये है कि ये कैसे आप जान सकते हैं कि जो भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन आपको हुआ है, जो भी आपको सिद्धि किसी भी व्यक्ति ने अगर ट्रांसफ़र करी है, हालांकि ये जो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया है ये बहुत ही गूढ़ प्रक्रिया थी, बहुत ही गुप्त प्रक्रिया थी, और सबसे पहले यूट्यूब के माध्यम से हम ही ने लोगों को अवगत कराया कि ऐसी भी कोई प्रणाली है, ऐसी भी कोई प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक शक्ति को दूसरे व्यक्ति के शरीर में ट्रांसफ़र करना संभव है। तो उस दरमियान में बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, हमने उस विरोध का सामना भी किया, लेकिन ये यथार्थ था और आज के समय में लोग जान रहे हैं कि सिद्धि ट्रांसफ़र का रहस्य क्या है और वाकई में ये पॉसिबल है। अब बात ये आती है कि ये आप कैसे जानेंगे कि जो आपको सिद्धि ट्रांसफ़र करी गई है वो वास्तविक है या फिर झूठ है। तो कोई भी सिद्धि ट्रांसफ़र बिना महादेव के प्रक्रियाओं के संपन्न नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति आपको जल पढ़ के पिला रहा है तो वो आपको सिद्धि ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, या आपको कोई सिद्धि ट्रांसफ़र कर रहा है और उसमें कहीं पर भी महादेव की प्रक्रियाएं नहीं की जा रही हैं, तो वो सिद्धि ट्रांसफ़र नहीं है। एक तरीके से ऐसा है कि एनर्जी जो आपको वो दे रहा है वो आपको लिमिटेड टाइम के लिए दे रहा है, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, वो दोबारा से वो एनर्जी वापस उस व्यक्ति के पास आ जाएगी। तो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी सिद्धि ट्रांसफ़र जब ही संभव है जबकि महादेव के समक्ष उन प्रक्रियाओं को व्यक्ति करता है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि सिद्धि ट्रांसफ़र एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप एक तरीके से
आपने जो शक्ति को प्राप्त किया है, आप हाथ में जल लेते हैं, महादेव को साक्षी मानते हैं, उनके जो विशिष्ट मंत्र हैं, जिन मंत्रों के माध्यम से एक शक्ति दूसरे के शरीर में ट्रांसफ़र होती है, उन प्रक्रियाओं को, उन मंत्रों को आप दोहराते हैं और शिव जी के ऊपर संकल्प छोड़ते हैं। जैसे ही आप शिव जी के ऊपर संकल्प छोड़ते हैं, वो शक्ति उस व्यक्ति के शरीर में ट्रांसफ़र हो जाती है, संकल्प छोड़ते ही ट्रांसफ़र हो जाती है। इसके बाद उस शक्ति का ऊर्जा लेवल बढ़ाने के लिए आप उस व्यक्ति को जल अभिमंत्रित करके पिलाते हैं, और जैसे ही आप पिलाते हैं, उस व्यक्ति के शरीर में वाइब्रेशन होने लगती है, उसको पता लगने लगता है कि कोई एनर्जी उसके शरीर में एंटर हो चुकी है और उसको अनुभव होने लगते हैं। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि 100% लोगों में से 5% लोगों को अनुभव नहीं होता है, परंतु जब उनके प्रैक्टिकल किए जाते हैं तो वो चीज़ें पता लगने लगती हैं। तो ऐसे आप जान सकते हैं, यदि आपने किसी भी व्यक्ति से ट्रांसफ़र लिया है या किसी भी व्यक्ति ने आपको सिद्धि ट्रांसफ़र के नाम पे बेवकूफ़ बनाया है, तो आप ये जान सकते हैं कि उसने बेवकूफ़ बनाया है या नहीं बनाया है। जो भी व्यक्ति, क्योंकि कोई भी तंत्र की क्रिया हो, कोई भी तंत्र की प्रणाली हो, तंत्र में महादेव का विशेष स्थान है, बिना उनके वो क्रियाएं संभव नहीं हैं। और कोई भी व्यक्ति नकली या झूठा सिद्धि ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि यदि कोई व्यक्ति झूठा जल का संकल्प महादेव के ऊपर छोड़ता है तो उसको भीषण रोग हो जाते हैं, भीषण समस्याएं उसके जीवन में आती हैं, उसका धन नष्ट होने लगता है और उसकी जो खुद की सिद्धियां हैं वो भी स्वतः धीरे धीरे क्षय होने लगती हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति झूठा सिद्धि ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। और अगर कोई व्यक्ति ने आपको सिद्धि ट्रांसफ़र किया है और उसमें महादेव की प्रक्रिया नहीं की गई है, अर्थात महादेव के ऊपर उसने जल नहीं छोड़ा है ये कह के कि मैं अमुक अमुक सिद्धि इस व्यक्ति को ट्रांसफर करता हूं, इस व्यक्ति को स्थानांतरित करता हूं, और संकल्प नहीं छोड़ा है उसने, तो आप जान सकते हैं कि आपको झूठा सिद्धि ट्रांसफर किया गया। कोई भी व्यक्ति झूठा सिद्धि ट्रांसफर नहीं कर सकता है महादेव को साक्षी मान के। और जब भी आप किसी भी व्यक्ति से सिद्धि ट्रांसफर करवाते हैं तो आप ये जरूर प्रक्रिया करें, उससे शिवलिंग के ऊपर जल छुड़वाएं कि उसने आपको ये सिद्धि ट्रांसफ़र दी है। और अगर वो व्यक्ति ने वाकई में आपको सिद्धि ट्रांसफ़र दी है, वो उस समय जल छोड़ के संकल्पित करेगा आपको कि उसने आपको महादेव को साक्षी मान के अमुक अमुक सिद्धि दे दी है और वो सिद्धि आपके शरीर में प्रवेश हो गई है। और जो भी व्यक्ति ये झूठी प्रक्रिया करेगा, इससे उसका अहित होगा। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं सही और गलत। और ऐसे जो धोखेबाज लोग हैं जो आपके साथ गलत करने की चेष्टा करते हैं या सिद्धि ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के नाम पे आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, इससे आप जान पाएंगे कि कौन सही है कौन गलत है। आदेश। जय श्री महाकाल।